अपना दल सोनेलाल पटेल के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आप अपना दल सोनेलाल पटेल के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आज तो परिवार में नाराजगी जो है वो चरम पार हो गई। क्या ये पहली प्रेस वार्ता आपने देखी है? इससे पहले भी तो जब जब सीजन आता है प्रेस वार्ता होती है। इसमें कोई नई बात क्या है? आज कृष्णा पटेल ने कहा कि अनुप्रिया ने बर्बाद कर दिया, पार्टी बर्बाद कर दी, बहुत गलत किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो झापड़ मारेंगी बेटी को। अब वो मां है, झापड़ मारने का उनको अधिकार है, लेकिन आप भी मीडिया के साथी हैं। अब उन्हें यह पता पार्टी किसने बर्बाद किया है और किसने आबाद किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। हां, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे दल के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। ये उन्होंने जरूर बर्बादी का काम किया है। उन्होंने अपना दल के ही सिंबल पे ही चुनाव लड़ा है। मंत्री पद मिला या ना मिला इससे की भी उन्होंने कभी परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के अपना दल को कभी छोड़ा नहीं। ये नाइत्तेफाकियां आज अचानक हुई या कई दिनों से चल? मैं आपको इसका स्पष्ट बता दे रहा हूं। जब आदमी के पास लोग नहीं होते, कार्यकर्ता नहीं होते हैं और उसको यह दिखाना होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया साधन क्या है? मीडिया। मीडिया के माध्यम से टीआरपी मिलेगी। तो जब आदमी नहीं है तो परमिशन का बहाना लेंगे और ये दुनिया भर का ड्रामा करेंगे और टीआरपी चलेगी। कुछ और तो अब आगे क्या होगा? क्या अगर पल्लवी पटेल यहां पर आती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सभा करने के लिए, सम्मेलन करने के लिए, मैं तो कह रहा हूं यहां ही नहीं, उन्हें तो हजरतगंज में सभा करनी चाहिए। और मैं तो उनको शुभकामना देता हूं कि उन्हें जो है रमाबाई अंबेडकर मैदान में आज सभा करनी चाहिए। तो ये तो बहुत छोटा, हम लोगों की हैसियत ही नहीं है। ये तो 2000 आदमियों का कुल वो है। उन्हें तो रमाबाई अंबेडकर में करना चाहिए था, उन्होंने गलती कर ली। क्या मैसेज है उनके लिए? मैं कह तो रहा हूं कि उनको तो रमाबाई अंबेडकर में करना चाहिए था। रमाबाई अंबेडकर 7-8 लाख की संख्या वाला वो है, उसको फुल करना चाहिए था उन्हें। आज आपका भाषण, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 20 मिनट आपने भाषण दिया, उसमें 18 मिनट तो केंद्रित रहा उन पर ही। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि बाहर निकलिएगा, झगड़ा ना करिएगा, यही मैंने कहा। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है झगड़ा होना? 200%। इसीलिए हम लोग शाम से परेशान हैं। उनका यहां पर जबरदस्ती कार्यक्रम करना, जब उन्हें पहले से पता है कि 15 दिन पहले से हमने बुक कर रखा है सब कुछ, तो उन्हें यही कार्यक्रम करने का उद्देश्य ही था झगड़ा करना। मेरी चिंता यह है कि अगर मेरे कार्यकर्ता बाहर निकले, मारपीट हुई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी चिंता दूसरी है और वो झगड़ा करके टीआरपी चाहती हैं। बस इतना ही अंतर है। अच्छा, इसके पहले कोई बात नहीं हुई कि कार्यक्रम करना है तो मिलजुल कर लें? कोई ऐसी बात हुई? देखिए, हम तो आज भी कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर साहब की सबसे छोटी और अविवाहित पुत्री, जिसको नियमतः अपनी मां के साथ रहना चाहिए, तो आज मंच पर बैठी हैं अनुप्रिया जी के साथ। तो आप स्वयं सोच लीजिए कि माता जी के साथ एक दिक्कत है। जिस दिन माता जी अपने दिमाग से सोचने लगेंगी, अपने दिमाग से बोलने लगेंगी, उस दिन इस घर की सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। सी इज हिप्नोटाइज्ड। कौन? अब आप समझदार हैं किसने हिप्नोटाइज कर रखा है। वो हिप्नोटाइज्ड हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना, आप तो खुलकर बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो खुलकर बताइए। मैं तो कह रहा हूं ना कि हिप्नोटाइज्ड हैं। उनको लोगों ने कैप्चर कर रखा है। सीधी सी ये बात है। ऐसा कई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने जीवन में कभी दूसरे दल का झंडा नहीं थामा, और माता जी ने अपनी ही एक संतान को अलाउ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ जाए। तो पूरे खेल को समझिए। यहां डॉक्टर साहब कहीं है ही नहीं है। और इसके, मैं तो आपके माध्यम से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आज के पहले कभी डॉक्टर साहब की जयंती मनाने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं आई? आज ही क्यों आई है? वो भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जब हमारे 24 जून को हमने सब परमिशंस प्राप्त कर ली है, तो आज ही क्यों? क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है? बिल्कुल, इसके पीछे वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का कारवां आगे बढ़े। और मैं आज आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं। मैं माता जी से अपील भी करना चाहता हूं कि आपने हमको 14 में परेशान किया। आपने अपनी ही बेटी के खिलाफ, अनुप्रिया जी के खिलाफ, झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। हम लोग चुप रहे, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। हमारे सामने 2 रास्ते थे कि हम झगड़ा करें
या अलग दल बना ले। हमने अलग दल बना लिया, अब तो हमारा पीछा छोड़ दीजिए। चलिए, आशीष पटेल राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अपना दल सोनेलाल गुट के, और उनका कहना है कि उनकी जो सास हैं यानी अनुप्रिया पटेल की जो माँ है कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल, उनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, और ये इसके पीछे पूरा कोई पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है जो ये चाहता है कि सोनेलाल पटेल के जो वोट बैंक है वो उनके पास स्थानांतरित हो जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।